सीआरपीसी की क्लास में पिछले क्लास में हमने 161 का स्टेटमेंट और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर पर हमने फोकस किया था। आज मैं एनसीआर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एनसीआर में अधिकतर बच्चों को ये दिक्कत होती है, एफआईआर और एनसीआर इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो एनसीआर क्या है? तो एनसीआर में मतलब होता है जैसे पुलिस ऑफिसर को जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इफ़ दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो इंफॉर्मेशन संज्ञेय अपराध के संबंध में है तो वो एफआईआर कहा जाता है। अगर वही इंफॉर्मेशन एनसीआर उसे कहते हैं अगर वही इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, यानी ऑफेंस रिलेटेड टू नॉन कॉग्निजेबल, यानी असंज्ञेय मामलों में इंफॉर्मेशन टू पुलिस इतला एनसीआर कहलाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो एनसीआर कहते हैं। अब एनसीआर और एफआईआर में अगर किसी केस में एफआईआर लॉन्च कराई गई है तो ऐसे एफआईआर के केस में पुलिस की पावर और एनसीआर के केस में पुलिस की पावर में डिफरेंट है। अगर एफआईआर है तो एफआईआर के केस में पुलिस को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर, बट एनसीआर अगर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें रिपोर्ट लिखने के बाद में पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट किसी व्यक्ति को अरेस्ट भी नहीं कर सकता है विदाउट वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा जब वारंट जारी किया जाएगा तो उस वारंट के बिहाफ पर ही वो अरेस्ट कर सकता है। और ये इसकी ड्यूटी और इसमें दिया गया है, पहली हो गया। दूसरा इसमें दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर अगर एफआईआर से संबंधित कोई मामला है, एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंध में है, तो उसमें पुलिस बिना वारंट अरेस्ट करने की पावर रखता है। एंड सबसे बड़ा जो उसमें डिफरेंट है एफआईआर और एनसीआर से रिलेटेड, तो एनसीआर में विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, दोनों में ये बेसिक हो गया। दूसरा, विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर संज्ञेय अपराध के संबंध में जिसमें एफआईआर हुआ है, तो विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट किसी भी केस में उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती है। जबकि एनसीआर का केस है तो उसमें अगर एनसीआर का केस है तो उसमें नहीं स्टार्ट कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। जबकि एफआईआर अगर किया गया है तो एफआईआर में पुलिस ऑफिसर विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है। ये आपका बेसिक सेकंड इसमें ऑफेंस के बारे में जो है एनसीआर और एफआईआर से रिलेटेड डिफरेंट है। एफआईआर एंड एनसीआर बिटवीन डिफरेंट बिटवीन एफआईआर एंड एनसीआर। तो इसमें आपका पहला हमने बताया आपका, और तीसरा इसमें हम कह सकते हैं कि अगर एफआईआर जब लिखवाया गया है तो एफआईआर लिखने के बाद में एफआईआर कम से कम 3 प्रति में होता है, 3 डुप्लीकेट कॉपी में होगा। मूल प्रति जो है मजिस्ट्रेट को चली जाएगी, संबंधित मजिस्ट्रेट को, जो उसमें संज्ञान लेकर के प्रोसीजर आगे बढ़ाएगा। सेकेंड कॉपी पुलिस स्टेशन पर होगी और थर्ड कॉपी अंडर सेक्शन 154 सब क्लास सेकेंड के अकॉर्डिंग उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है इन्फॉर्मेंट पर्सन को। बट एफआईआर एनसीआर के संबंध में कोई ऐसी कॉपी के बारे में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया अंडर सेक्शन 155 में कि जिसे उसे प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद में बेसिक अंतर यहाँ पर हमको देखना है। अगर आपसे एफआईआर और एनसीआर का है तो जो सबसे बड़ा अंतर कह सकते हैं वो दिया गया है अंडर सेक्शन 155 में दिया गया है, जहाँ की एफआईआर अगर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, यानी 154 सीआरपीसी में संज्ञेय अपराध के संबंध में अगर कोई इतला दी गई है तो संज्ञेय अपराध के संबंध में इतला, अब संज्ञेय अपराध के संबंध में इतला दी गई है तो सारे केस जो है
संज्ञेय अपराध भी होंगे। अगर उनमें से सारे जितने, मान लीजिए कोई एक्यूज्ड पर्सन कई अपराध करता है, मतलब कि अपराध करता है तो कई अपराध उसके साथ में है, तो उन सारे अपराध में अगर संज्ञेय अपराध है तो उसकी कार्रवाई FIR लॉन्च करके होगी। लेकिन तो उसमें संज्ञेय अपराध कन्वर्ट असंज्ञेय में नहीं हो सकता है। यानी अगर किसी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है किसी एक्यूज्ड पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, यानी संज्ञेय अपराध किया है, तो उस संज्ञेय अपराध को हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या असंज्ञेय अपराध में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। बट 154-55 सब क्लास 5 में ये 4 में ये प्रोविजन दिया गया है कि यदि एक्यूज्ड पर्सन ने 4 ऑफेंस किया है, उन चारों में से 3 तो संज्ञेय है या 3 असंज्ञेय है और 1 संज्ञेय है, यानी 3 ऑफेंस उसने नॉन कॉग्निजेबल किया है, बट 1 ऑफेंस डन बाय एनी एक्यूज्ड पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो सारे ऑफेंस कन्वर्ट हो जाएंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस में। यानी एक अपराध अगर नॉन कॉग्निजेबल है और 3 कॉग्निजेबल है तो सारे कॉग्निजेबल हो जाएंगे, या 3 अपराध क्या है नॉन कॉग्निजेबल हैं और 1 कॉग्निजेबल है तो सारे अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अगर 155 में दिया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति ने मान लीजिए कोई अपराध करता है तो उसमें संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध को मिक्स करके, यानी कि 3 अपराध संज्ञेय किया है और 1 असंज्ञेय है, तो वो संज्ञेय हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें चाहे 3 संज्ञेय किया है और 1 असंज्ञेय है तो वो भी संज्ञेय में कन्वर्ट हो जाएगा, या 1 संज्ञेय है बाकी मतलब 1 असंज्ञेय है बाकी संज्ञेय है तो भी हो जाएगा, या 1 संज्ञेय है 3 असंज्ञेय है तो वो सारे अपराध कन्वर्ट हो जाएंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस में, संज्ञेय अपराध में। तो बेसिक अंतर हम कह सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल और ऑफेंस के संबंध में NCR को लिखाया जाता है। तो NCR में अगर वो लिखाने गया है तो उसमें 3 अपराध संज्ञेय है और 1 असंज्ञेय है नॉन कॉग्निजेबल है और 1 अपराध संज्ञेय है कॉग्निजेबल है, तो सारे ऑफेंस कन्वर्ट हो जाएंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लिखवाने गया है, बट वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो 155 में सेक्शन 155 में ये प्रोविजन दिया गया सब क्लास 4, यानी 155 सब क्लास 4 में ये प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी पर्सन अगर कोई अपराध एक पर्सन करता है तो उसके सारे अपराध में से अगर एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सारे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो वो पूरे अपराध कन्वर्ट हो जाएंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो ये आपका 155 में बताया गया। और एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि जहां 154 में FIR में दिया गया है कि FIR में 154 सब क्लास 1 में कहीं नहीं दिया गया है कि जुरिस्डिक्शन में ही FIR लिखाई जाए। यानी अगर बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन लिखाया जाता है तो पुलिस की ये ड्यूटी इम्पोज की गई है उसे 0 FIR के रूप में लॉन्च कर लें और 0 FIR लॉन्च करके उसकी कार्रवाई करें। बट जो 155 सब क्लास 1 में दिया गया है कि अगर वो जुरिस्डिक्शन वाले ही क्षेत्र में वो लिखवाया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन NCR लॉन्च नहीं कराया जा सकता है। बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन अगर कोई मामला है, चूँकि 155 सब क्लास 1 में बताया गया है कि संबंधित थाने पर जाकर के NCR की सूचना दी जाएगी, यानी कह सकते हैं कि बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जैसे 0 FIR लॉन्च करके किया जा सकता है तो उसी प्रकार से 0 NCR नहीं होता। ठीक है, तो 0 NCR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और 0 FIR का है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज की क्लास में हमने ये फोकस किया कि FIR और NCR दोनों में क्या अंतर है, और NCR पर स्पेशली जैसे मतलब अगर संज्ञेय अपराध है तो उसकी रिपोर्ट को हम FIR कहेंगे और असंज्ञेय अपराध है तो उसकी रिपोर्ट को हम NCR कहते हैं। यहाँ बोलचाल की भाषा में जैसा कि सभी लोगों को ये होता है, कोई छोटी सी भी घटना अगर असंज्ञेय भी तब भी कहते हैं FIR लिखवा दिया गया, बट वो FIR ना होकर NCR होती है। संज्ञेय अपराध में FIR होगा
और असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट होगी तो वो एनसीआर के रूप में माना जाएगा। तो हमको यहाँ पर बेसिक में पता होना चाहिए एफआईआर और एनसीआर। तो एफआईआर और एनसीआर से रिलेटेड ये प्रावधान दिए गए हैं और एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, डिफरेंट बिटवीन एफआईआर एंड एनसीआर, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना जो एफआईआर होता है और एनसीआर है, इनमें अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने एफआईआर और एनसीआर के अंतर पर, डिफरेंट पर हमने फोकस किया। अब इसके बाद में मैंने पिछली क्लास में 161 का स्टेटमेंट के बारे में बताया था, 161 का बयान ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई 161 का अपराध करता है तो उसकी कैसे रिपोर्ट की जाएगी, तो इसके बारे में मतलब उसकी क्या एविडेंशियल वैल्यू है उस पर मैंने दिया था। अब अगली क्लास में जो भी नेक्स्ट क्लास हो आप डालेंगे वीडियो, उस क्लास में हम फोकस करेंगे कि जो आप लोगों को एक बहुत चर्चित वर्ड है जिसमें हम लोग देखते हैं 164 का स्टेटमेंट या अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, यानी सीआरपीसी का 164 का स्टेटमेंट क्या होता है। तो मैं बताऊंगा 164 का स्टेटमेंट एंड कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में दो प्रोविजन दिए गए हैं। एक प्रोविजन में दिया गया है उसमें 6 सब क्लास हैं, तो अंडर सेक्शन 164 में सब क्लास 1 से लेकर 4 तक में प्रोविजन दिए गए हैं। वो कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट, यानी दोनों स्टेट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है, बट वो स्टेटमेंट भी हो सकता है और कन्फेशन भी हो सकता है। अगर स्टेटमेंट रिलेटेड टू कन्फेशन होता है, यानी कन्फेशन का मतलब होता है संस्वीकृति, यानी मजिस्ट्रेट के सामने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर कोई जांच करके अपने अपराध को स्वीकार करता है। कन्फेशन का मतलब होता है जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने जा करके, वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जा करके अपने ऑफेंस को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो ऐसे ऑफेंस के एक्सेप्टेंस को ही हम कन्फेशन कहते हैं। और स्टेटमेंट जो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अदर देन कन्फेशन कोई भी जो रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट कहलाता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट क्या होता है, 164 की इम्पोर्टेंसी क्या है और उसके स्टेटमेंट और कन्फेशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो अगली क्लास में मैं स्टेटमेंट 164 एंड 164 सब क्लास 1 से लेकर 4 तक कन्फेशन के बारे में बताएंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और 164 सब क्लास 5 में से 5-6 जो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस पर हम लोग फोकस करेंगे। इसके अलावा आज हम देखते हैं डिफरेंट बिटवीन, इसमें 161 स्टेटमेंट बिफोर पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है इस पर फोकस करेंगे, और 164 के स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो डिफरेंट है उनको फोकस करेंगे। और ये पूरी क्लास जो है आपके कॉम्पिटिटिव पीसीजे, एपीओ और अदर रिजल्ट जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके जो सिलेबस में आपके यूनिट पर इनसे शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, और इन क्लासों को अच्छी तरीके से वीडियो को देखेंगे तो जिससे आपको पूरी तरीके से एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और जो सीक्वेंस में हमारी जितनी भी सीरीज गई हैं वीडियो की, उन सीरीज को देखेंगे और वो सारी वीडियो एक को रिलेशनशिप में हैं, और उनको अगर बेल आइकॉन के बटन दबाते हैं आप लोग तो सारी वीडियो आपको अपडेट जो डेली बाय डेली होती है वो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। और इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो है इसको देखिएगा, और वीडियो को देख करके उसको उसकी चीज़ को कॉन्सेप्ट करिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है इस वीडियो को समझने में, तो वो इस नंबर पर मुझसे संपर्क भी कर सकता है, 94528537 ये नंबर पर संपर्क कर सकता है DN पांडे। और
कोई भी इससे क्लास से रिलेटेड किसी भी प्रकार के जो वीडियो हमने डाले अपडेट किया है उनके बारे में अगर किसी प्रकार का कोई किसी प्रॉब्लम होती है तो वो संपर्क करें और आगे नेक्स्ट वीडियो को एंजॉय करें। ओके, थैंक यू।